चाहिए। चोरी का प्लान कैंसिल। बाप रे बाप, दो मर्डर। लेकिन मैं क्यों भाग रहा हूं? मैं तो चोरी करने आया था ना, मैंने थोड़ी किसी का खून किया है। लेकिन अगर मुझे यहां पे किसी ने देखा तो मुझे ही खूनी समझेगा। इससे पहले यहां कोई आए, मुझे यहां से जाना चाहिए। लेकिन एक काम करता हूं, पुलिस को एक बार फोन करके बता ही देता हूं। कौन है वहां? मैं। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? मैं तो चोरी करने आया था। अंदर गया तो पहले से किसी ने इन दोनों का मर्डर कर रखा था। खून, खून, पुलिस, खून, पुलिस, खून। सर मैंने खून नहीं किया। तो किसने किया? सर मुझे नहीं पता, मैं तो चोरी करने आया था। बेडरूम का आधा दरवाज़ा खुला देख के मैं जैसे ही गया कमरे के अंदर, देखा 2 लाशें पड़ी हुई हैं। सर मैं आपको फ़ोन मिलाने ही वाला था, उतने में ये आ गई और खून खून चिल्लाने लग गई। झूठी कहानी किसी और को सुनाना। अब सुन, तू आया था चोरी करने और जब हस्बैंड और वाइफ जग गए तो तू धर लिया गया और तूने उन दोनों का मर्डर कर दिया। सर राघव, मैडम का बयान ले लो और बॉडी को पंचनामे के लिए भेज दो। सर मैंने खून नहीं किया, मुझे क्यों फंसा रहे हो आप लोग इसमें? चल पुलिस स्टेशन, वही तो सारा सच बोलेगा। सर मैं मानता हूँ मैं चोरी करने आया था, लेकिन मैं एक डिसेंट चोर हूँ और ये खून वून मुझे सूट नहीं करता सर। अच्छा, डिसेंट चोर? बेवकूफ़ समझ कर अगर मुझे, मैडम के बयान है कि 2 लाशों के पास तेरे सिवा और कोई नहीं था। तो सर इससे ये थोड़ी साबित हो जाता है कि इन लोगों को मैंने मारा है। ये सर गलत कर रहे हो आप लोग। गलती तूने की है। अब सुन, अब तू सब कुछ सच बोलेगा। अरे ले चलो सर। चल चल। चल शुरुआत से शुरू हो जा। कैसे मारा, कब घुसा, क्या हुआ, सब कुछ। और अगर याद रख, झूठ बोलने की कोशिश करेगा ना तो पिछवाड़े मतलब आप लोग डरा धमका के मेरे से वो कबूल करवाना चाहते हैं जो मैंने नहीं किया? तू अंदर घुसा था? हाँ। तुझे बाहर आते वक्त पड़ोसियों ने पकड़ा? हाँ तो तेरे अंदर घुसने और बाहर आने के बीच में तूने जो किया वो बता। तूने उन दोनों को कैसे मारा? तुझे उन दोनों को मारने की जरूरत क्या पड़ी? सर मुर्दों को कौन मारता है? जब मैं बेडरूम में घुसा था उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था और मैंने पास जाके देखा वो मर चुके थे। ये तू बता चुका है। जो तू नहीं बता चुका है वो बता। मैं मानता हूँ मैं चोर हूँ, लेकिन मैंने उनकी हत्या नहीं की, सत्य है। राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत कर। ये पुलिस स्टेशन है। संत महावीर बनने की कोशिश करके मुझे गुमराह मत कर। कमाल की जबरदस्ती है सर। नहीं बताएगा तो सच बता। बता। हाँ चल भाई। बहुत ढीठ है सर वो। इतना मार खाने के बाद तो मुर्दे भी बोल पड़ते हैं, मगर वो साला तोते की तरह रट लगाए बैठा है कि मैं चोर हूँ, हत्यारा नहीं। कब तक मुंह नहीं खोलेगा? चुप रहने से सच तो नहीं बदल जाता। फिंगरप्रिंट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वो बोलेगा कि कोई डेड बॉडी पर उसी की उंगलियों का निशान मिलेगा। बीच बीच में उसे 3rd डिग्री देते रहो, वो ज़रूर बोलेगा। जी सर। इस चोटे की हिस्ट्री भी निकालो। हो सकता है चोरी करने के साथ खून करना भी इसकी आदत में शुमार हो। जी सर, मुझे भी यही लगता है। चोरी करने घर में घुसा होगा और जब घर वाले जाग गए होंगे तो ये फ्रस्ट्रेशन में उनको मार देता होगा। लेकिन इस बार पड़ोसी जाग गए और ये पकड़ा गया सर।
अब ये पकड़ ढीली नहीं होने देंगे। डबल मर्डर केस है, फांसी पर चढ़ाएंगे उसे। हेलो रुद्रा, ये क्या बोला तू? देख भाभी भैया के मैटर में मजाक नहीं। हाँ, अरे अभी हमारी 2 दिन पहले ही बात हुई भाभी से। ए रोहित, क्या हुआ? कोनो भैया भाभी को मार दिया रे। सब खत्म हो गया। हेलो, कब हुआ ये? कल रात को? ठीक है, हम रोहित के दोस्त अर्जुन बोल रहे हैं, आज ही लेके आते हैं इसे। ए रोहित, संभाल खुद को। कैसे संभालो यार, सब खत्म हो गया। भाभी ने हमारे लिए लड़की देखी थी, हमारी शादी करने वाले वाली थी, सब खत्म हो गया। संभाल खुद को रोहित। हम अनाथ हो गए दोस्त। सर अभी मेरी 2 दिन पहले ही भाभी भैया से बात हुई थी। भाभी बोल रही थी कि ये लॉकडाउन का मामला निपट जाए फिर तुम्हारी शादी कर देते हैं। खुद को संभाल यार। कैसे संभालो यार, भैया भाभी को किसी ने इतनी बेरहमी से मार दिया, सब खत्म हो गया। हम तुम्हारा दुख समझते हैं। देखो, अभी तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और हमारा सहयोग करना होगा ताकि हम तुम्हें इंसाफ दिला सके। तुम्हारा भैया करते क्या थे? हमारे भैया का एक चौराहे में शॉप था और हमारी भाभी हाउसवाइफ थी। हम प्रयागराज में जाके लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। इसका मतलब चोर ने पूरी जानकारी निकाल ली थी कि तुम्हारे भैया के घर में चोरी की जा सकती है क्योंकि पैसे वाला का घर है। बस एक बार उस कमीने से मिला दीजिए। उस कमीने ने मेरे भैया भाभी को मार दिया। पैसे चाहिए थे तो पैसे ले लेता, उनका कत्ल क्यों किया? अभी उसने जुर्म कबूल नहीं किया है। तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी सबूत जुटा लेंगे। क्या सबूत चाहिए और आपको? सब लोग बता तो रहे हैं कि वो जिस वक्त कत्ल हुआ वो वहीं पर था। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए आपको? वो चोर ही हत्यारा है। हमें और पुख्ता सबूत की ज़रूरत है। तुम बेफिक्र रहो, हम जुटा लेंगे। और हाँ, कल तुम्हें डेड बॉडी हैंडओवर कर दी जाएगी। ठीक है सर, हमें अनुमति दी जाए, मगर उस हत्यारे को छोड़िएगा मत सर, प्लीज। सर, अभी तक उसने कॉन्फेस नहीं किया है। हाँ जी सर, सारे सबूत उसी के खिलाफ है। बस हमें और कुछ लीड की ज़रूरत है, फिर उसी के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देंगे। सर, और क्या प्रोग्रेस है राघव? पोस्टमार्टम रिपोर्ट वैसी ही है सर जैसा हमने सोचा था। एक का गला हाथों से दबाया गया है, दूसरे का तकिए से। लेकिन कहानी में कुछ झोल है सर। और वो झोल क्या है? इस चोर नितिन की उंगलियों के निशान खिड़की पर मिले हैं, टेबल पर मिले हैं और घर के बेडरूम की डोर पर मिले हैं। लेकिन तकिए और गले पर निशान नहीं मिले हैं। वो निशान किसी और के हैं सर। क्या? नितिन सच कह रहा है सर, खून उसने नहीं किया है। अगर उसने खून किया होता तो निशान मिलते, अगर वो निशान मिटाता तो किसी और के निशान नहीं मिलते सर। सही कह रहे हो तुम। इसीलिए वो अपनी बात पर अडिग था कि वो सिर्फ चोरी की है। और ये भी हो सकता है कि उसका कोई साथी रहा हो, उसने मारा हो और भाग गया हो। ये मौके पर पड़ोसियों को मिला होगा और उसका साथी भाग गया होगा। पॉसिबल है सर।
कौन है तू? बड़ी देर से देख रहा हूँ, पीछा किए जा रहा है। क्या चाहता भाई? अरे मैं तो ऐसे ही जा रहा था। मुझे सब पता है, तू पुलिस वाले खबरी है। अबे हम तुम्हें अपने बारे में बता दें, अभी लॉ की तैयारी कर रहे हैं। 2 साल पहले हमने पुलिस के लिए ट्राई किया था, उसमें सिर्फ हमारी 2 इंच हाइट छोटी पड़ गई, समझे? मगर हमारा दिमाग बहुत हाई है, सोचते बहुत ऊंचा है। हमको पता चल गया है कि तुम पुलिस वाले की खबरी हो। ऐसे केसों में ना सबसे पहले पुलिस घर वालों पे शक करती है, मगर इस शक का कोई फायदा होने वाला नहीं है। खूनी ना लॉकअप में ही है, जाके बोल दीजिएगा दरोगा जी से। वो चोर नहीं है, वो हत्यारा है, समझे? एक तो प्रॉपर्टी चली गई, दूसरा है भैया भाभी का टेंशन, तीसरा साला पुलिस वालों क्या कहें, खबरी लगा के रख दिया हम लोगों के पीछे। समझ में नहीं आता करें तो करें क्या। देख यार रोहित, जो होना था वो तो हो गया। भैया भाभी के मरने के बाद वैसे भी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो गई है। मेरी बात मान, इस प्रॉपर्टी को सेल करके वापस प्रयागराज चलते हैं और वहीं सेटल होने की सोच। तू ठीक कह रहा है, यहाँ रहेंगे तो भैया भाभी का वो हादसा हमेशा सताएगा। मैं बात करता हूँ किसी एजेंट से। अरे बात करते हैं क्या, मैंने तो बात कर भी दी है। सॉरी यार, तू टेंशन में था इसलिए मैं तुझे बताना नहीं चाहता था। कोई बात नहीं। कब मिल रहा है वो एजेंट? सर मुझे रोहित ही कुछ गड़बड़ लग रहा है, वरना वो सावधान नहीं रहता। कोई इंसान पीछा करने वाले पर तभी शक करता है जब उसने कोई चोरी की हो। चोरी करने वाला तो अंदर है, वो भी खून के जुर्म में। अब ये रोहित ने क्या चुरा लिया? मेरा मतलब वो बहुत डरा सा अजीब से उलझन में लग रहा था। ऊपर से पुलिस वाली तरफ बात कर रहा था जैसे कोई स्क्रिप्ट हो। लेकिन वो तो प्रयागराज में था, कल ही आया है यहाँ। जब वो यहाँ था ही नहीं तो उसका इस खून से क्या लेना देना? सर एक बात और पता चली है, रोहित के भैया भाभी वाले घर से हमेशा झगड़ा होने की आवाज़ आती थी। मर्डर वाली रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सर ऐसा पड़ोसियों का कहना है। तुम लोग 2 थे, चोरी करने घुसे, दोनों पति पत्नी उठ गए, बस। फिर क्या था, तुम लोगों का काम तो बिगड़ गया। तुम लोगों की उन दोनों से बहस हो गई, खूब शोर शराबा हुआ, तुम्हारे साथी को गुस्सा आ गया और उन दोनों को जान से मार दिया। इसी बीच बाहर से किसी की आहट सुनी और तुम लोग डर गए। तुम्हारा साथी खिड़की से फरार हो गया और तुम पकड़ा गया। सर मेरा इस चोरी के धंधे में कोई पार्टनर नहीं है, मैं अकेले चोरी करता हूँ। अकेले चोरी करने में पकड़े जाने का डर कम होता है। लेकिन तू तो पकड़ा गया ना। तो सर मुझे पकड़ा है आपने, खूनी को नहीं पकड़ा आपने। और सर आप मेरा फ़ोन चेक कर लो, मैं आप ही को कर रहा था कॉल लास्ट बार। ज़्यादा अच्छा बनने के ढोंग मत कर। मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे जहां मर्डर करके पुलिस को कॉल करके लाश की लोकेशन बताते हैं। सर मैंने भी बहुत से पुलिस वाले देखे हैं जो असली खूनी को नहीं पकड़ते, हम जैसे बेगुनाह को पकड़ के अंदर कर देते हैं। और सर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी के घर रात में जाओ और वहाँ पे किसी का खून हुआ हो और आप खड़े हो वहाँ पे, तो आप ही को खूनी समझेंगे ना, खासकर जब आप चोर हो। सर मेरा नसीब खराब था, जब मैं वहाँ चोरी करने गया वो लोग पहले से ही मर चुके थे। मेरा सर यही बयान रहेगा यहाँ भी और अदालत में भी। मेरे से बहस करता है। लीजिए सर। थैंक यू। क्या सोच रहे हैं सर? इस मर्डर केस को डीपली स्टडी कर रहा था। राघव, एक बात खटक रही है। क्या सर? नितिन को हमने जितना टॉर्चर करना था कर लिया, लेकिन अभी तक उसने मर्डर की बात को कबूल नहीं किया। करेगा सर, जरूर और जल्दी करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने केस को सिर्फ 1 वे ट्रैक पर ही डाल दिया हो? कभी कभी हमारा शक किसी और पर होता है और अपराधी कोई और ही निकलता है। राइट सर, ऐसा भी होता है सर कभी कभी। ज़रा गाड़ी को दूसरे ट्रैक पर डालकर ड्राइव करने की कोशिश करो। मतलब सर? सिद्धार्थ एक बिजनेसमैन था,
तो जाहिर है किसी ना किसी से उसकी खटपट रही होगी। समझ गया सर। कभी कभी छोटी मोटी खटपट भी क्राइम का कारण बनती है सर। मैं सेकंड ट्रैक पर काम करता हूँ सर। ठीक है, और ज़रा उसके भाई रोहित के ऊपर भी नज़र रखो। रोहित? हाँ सर, कानून की नज़रों में हर कोई सस्पेक्ट होता है सर। अब तो मुझे भी लग रहा है ये चोर बस एक चोर है, ना इसका कोई साथी है और ना है इसका इस मर्डर में कोई हाथ है। हाँ सर, इतनी पिटाइयों पे अभी तो उल्टियाँ कर देता, लेकिन एक ही बात पे अटका है। सर केस सॉल्व हो गया सर। देखिए कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन सेम, और मैंने उंगलियों के निशान मैच कराए सर, मैच हो गए। हथियार 2 हैं सर। अबे इन्हें तो सब पता चल गया। अबे पुलिस वाले हैं यार, कहानी खोद ही लेते हैं। इसीलिए बोल रहा था कि नहीं चलते हैं वापस, प्रयागराज रुकना था हमें, लेकिन अगर हम वापस नहीं आते ना तो भी उन्हें शक होता। मुझे पता था कि वो चोर पकड़ा गया और हम इस बात से बहुत खुश हो रहे थे। साले उस चोर का नसीब बहुत अच्छा है और हमारा नसीब बहुत खराब है। हमको तो लगता है साला हम बचपना से पनौती हैं। अब तो हमें भी यही लग रहा है। तुम्हारे काम में मदद करके हम भी फंस गए। हमें जेल नहीं जाना। अबे तो क्या हम जेल जाना चाहते हैं? पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो, मुझे किसी भी हाल में वो दोनों चाहिए। सर उस चोर का क्या करें? छोड़ दो उसे, बेचारा बेकार में पिट गया। जी सर, और रोहित का मोबाइल ट्रैकिंग पर है सर, जल्दी पकड़ा जाएगा। गुड। बुरखे में छिपने से बुराई नहीं छिपती, और जूते तो बदल लेते दोनों। और मोबाइल लॉक कर रहा है ना तू, और मोबाइल जीपीएस की कोई जानकारी नहीं तुझे। बड़ा घटिया शातिर चोर है तू। चल। मर्डरर अपना हो या पराया, वो ये सोचता है कि उसका सच कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन मुजरिमों को ये आज तक समझ नहीं आया
कि सच कभी छुप ही नहीं सकता। राघव, जरा देखो उन दोनों को, नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। और उस दिन तो बड़े रो रहे थे। हाँ सर, मुझे इन पर यकीन सा हो गया था और दया भी आने लगी थी सर। अरे दया के काबिल नहीं है जिसने अपनी माँ समान भाभी को मारा, पिता समान भाई को मारा। सर, न भाभी माँ समान थी, ना ही भाई पिता समान था। दोनों लालची थे, लालची। मेरी सारी संपत्ति हड़प जाना चाहते थे। वो दोनों मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहते थे। सब कुछ अपने नाम कर लिया था उनने। भैया मैं ये क्या सुन रहा हूँ, करोल बाग वाली शॉप आपने अपने नाम कर ली? तो क्या हुआ रोहित, तू परेशान क्यों हो रहा है? इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? घर तो आपने पहले ही भाभी के नाम कर दिया था, और अब शॉप भी। अब मेरा क्या? क्या मतलब? घर नाम की है, उसको बेचा तो नहीं? जब बेचने की नौबत आएगी तब की तब देखेंगे। भैया पापा की प्रॉपर्टी में आप अकेले हकदार नहीं हो। मैं प्रयागराज में लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कानून तो मैं भी जान गया हूँ। आप अकेले हिस्सेदार नहीं हो उसके, मेरा भी आधा हिस्सा है। तू मुझे धमकी दे रहा है रोहित? भैया मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। चल नहीं दूंगा, क्या कर लेगा? भैया क्रिमिनल लॉयर की स्टडी कर रहा हूँ, क्राइम कर भी सकता हूँ और अपना बचाव भी। एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कुछ क्या सोच रहा तू? अबे साले, खुद के भाई पे मुकदमा। तो खुद के भाई पे मुकदमा नहीं कर सकते। अरे भाई ने जो भी किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा। अच्छा, अरे साले, तुझे पाल भी तो वही रहे हैं। और ये खर्चा दिखावा है, दिखावा है तो। साले, तुझे पाल कर इतना बड़ा कर दिया कि तू आज लॉ की तैयारी कर रहा है। गलत फहमी है तो। ये जो खर्चा है ना, ये हमारे पिताजी की दुकान है, उससे जो आमदनी आती है उसका आधा पैसा, उससे भी छोटा, मतलब आधे का आधा, उतना पैसा हमारे खर्चे के लिए आता है। गलत फहमी है गुरु, बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम्हें। और खर्चा दे रहे हैं तो कोनो एहसान नहीं कर रहे हम, समझो। वो जो दुकान है ना, वो हमारे पिताजी की बनाई हुई है, और उससे जो भी आमदनी आती है उसमें आधा हिस्सा मेरा है। आधे हिस्से का मैं हकदार हूं। और अब साला हिस्सा नहीं चाहिए हमको, अब बंटवारा होगा। भाई मेरी तो एक ही राय है, जो भी करना सोच समझ के करना। ठीक है राय बहादुर जी, ठीक। आप कहते हैं तो एक नोटिस भिजवा देते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन आए। अरे उससे बेहतर तो यही है कि खुद जाकर बात कर। बात करने से मैटर सॉल्व हो जाता है। नोटिस 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 भिजवाएंगे। तो बोल। अब यदि तू बोल रहा है, भाई दोस्त है, तो एक लास्ट ट्राई करेंगे।
मेरा हो गया। नोटिस जरूर भेजूंगा। मैं प्रयागराज में अपनी पढ़ाई कर रहा था। ये लोग मुझे ताने देते थे कि सारा पैसा हड़प जाएगा, पूरी जिंदगी पढ़ता ही रहेगा, ऐसे ऐसे ताने देते थे। और आप बोल रहे हैं कि माँ समान पिता समान। ये दोनों मेरी प्रॉपर्टी को हड़प जाना चाहते थे। गलती मेरे पिता की थी। माँ पहले ही चल बसी और पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए। और फिर मेरे पिता की प्रॉपर्टी और व्यवसाय पर मेरे बड़ा भाई नाग बनकर बैठ गया। सर, बिजनेस में एक टूटी कौड़ी का हिसाब नहीं, और घर अपनी बीवी के नाम करवा दिया, बिजनेस अपने नाम कर लिया। मेरे लिए क्या? इसीलिए मैंने कहा, अभी कुछ ही दिनों की बात है, मैंने कहा मेरा बंटवारा कर दो, मुझे नहीं चाहिए आपकी ये शोहरत, ये आप जो मेरे को खर्चा देते हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा बंटवारा चाहिए। सर, वो लोग मान ही नहीं रहे थे। सारी संपत्ति मेरा भाई अपने नाम और अपनी बीवी के नाम कर चुका था। बस अपना माथा घुमा और हम दिल्ली चले आए। चाय ठंडी हो जाएगी। रोहित को दिया चाय? सो रहे देवर जी। चलो कोई बात नहीं। भैया, हमें अपनी बात पूरी करनी है। रात को सोने के समय, कल दिन में करते हैं ना बात? नहीं भैया, अभी करनी है। मुझे पता है रोहित, तुम्हें क्या बात करनी है। वही हिस्सा हिस्सा करके मेरा मूड खराब करोगे तुम। भैया एक बात बताइए, आपको हिस्सा के नाम पर इतना चिढ़ काहे आता है? दिक्कत क्या है आपको? बदतमीज, अपने बड़े भैया से ऐसे बात करते? क्या है ना, आप इस तमीज की ना हमको पिपड़ी मत पढ़ाइए। ये दो मर्दों के बीच का मामला है, औरतें के बीच में ना बोलो तो ज्यादा अच्छा। बेशरम, अपनी भाभी से कोई ऐसे बात करता है? जब भी प्रयागराज से आते हो घर की शांति भंग हो जाती है, वो भी अपने मेहमान दोस्तों के सामने। कोई ऐसे झगड़े करता है? हाँ तो जिसका हिस्सा छीन लिया जाए, जिसका कसाई भाई पूरे घर की प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम कर दे, उससे तो झगड़ा ही करना पड़ता है ना। यार रोहित, शांति से बात कर। एक मिनट, तुम चुप रहो। क्या बोला तुमने? मैंने अपना घर अपनी पत्नी के नाम कर दिया? हाँ, घर पत्नी के नाम कर दिया, दुकान अपने नाम कर दिया। वाह बड़े भैया वाह, क्या बात है। जमीन के कागज नाम हुए तो तुमने ये सोच लिया कि मैंने बेईमानी की है और मैं तुम्हारा हिस्सा खा जाऊंगा? तो इसका और क्या मतलब समझूं मैं? सारे कागजात आपके नाम हैं, सब कुछ आपके नाम है, भाभी के नाम घर है, मेरे नाम कुछ नहीं है। तो मैं अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करूंगा? अपने भैया भाभी पे झूठा इल्जाम लगाकर रोहित तुमने अच्छा नहीं किया। निकलो अभी अपने इस दोस्त को लेकर। निकल मतलब? निकल मतलब? निकलो यहाँ से। बेईमान है ना हम तो, इतने दिनों से खिलाए पिलाए इसी दिन देखने के लिए। दफा हो जाओ देवर जी। अच्छा, अभी निकालता हूं तुम दोनों को अपनी जिंदगी से, निकालता हूं। यार तेरा साथ देकर तो मैं भी फंस गया रोहित। तो क्या करता? जीना हराम कर दिया था उनने मेरा। और अब तूने मेरा जीना हराम कर दिया। कब तक बचेंगे पुलिस से? मेरी किस्मत तो वैसे ही बहुत खराब है, पर आज मेरा लक मेरे साथ है। पकड़ा जाएगा वो चोर साला। एक काम करते हैं, हम दोनों प्रयागराज चलते हैं। ये प्रॉपर्टी का मामला है,
थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, हमें थोड़ा सब्र करना ही पड़ेगा। चल फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि तुझे तेरे भाई के मर्डर का फोन भी जरूर आएगा। चल। राइट। ये फ़ोन को स्विच ऑफ ही कर देता हूँ, क्योंकि इस फ़ोन से ना हो सकता है मैं पुलिस वाले ट्रेस कर रहे हो। चल निकलते हैं यहाँ से। क्या मिला मार के? हिस्सा मिला? अब कुछ नहीं मिलेगा। फांसी मिलेगी या उम्र भर जेल में सड़ेगा। अब तुझे किसी भी तरह की नसीहत देके कुछ फायदा नहीं है। पढ़े लिखे होकर तुम दोनों ने जुर्म किया है। अपराधियों के हिस्से में जेल आता है, घर प्रॉपर्टी नहीं। ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आई कि ऐसे मामले में लोग अदालत जाते हैं? हिस्सा जब कोई छीनता है लोग कोर्ट कचहरी जाते हैं, खुद नहीं इंसाफ करते हैं। और तुम दोनों ने खुद इंसाफ कर लिया, मर्डर कर दिया, और वो भी दोनों का। अब तुम दोनों को जेल में हिस्सा मिलेगा।